भाई साहब, जिसका नाम ही ऐसा है लोभ, और लोभ बाप का नाम पाप, तो क्या फिर कामुकता लोभी व्यक्ति को लोभ के द्वारा लोभ देने पर क्या खुश किया जा सकता है, संतुष्ट किया जा सकता है? लोभ से कभी नहीं। कामुकता से ग्रस्त व्यक्ति को लोभ के द्वारा लोभ के माध्यम से खुश नहीं किया जा सकता। लोभी व्यक्ति को लोभ से संतुष्ट नहीं किया जा सकता। अगर आपको यकीन नहीं है तो दे दो, आपके देने पर वो कभी संतुष्ट ही नहीं होंगे। वो कहेंगे, सोचे विचारेंगे कि और कुछ मिल जाता, एक कम बन जाता, वो कम बन जाता, यहाँ का काम बन जाता, वहाँ का काम बन जाता। जितना कि कामुकता से ग्रस्त लोभी व्यक्ति को लोभ दिया जाएगा, उनका लोभ अधिक और आगे आगे बढ़ता चला जाएगा। तो कुल मिलाकर बुरा ना मानो तो होली है। लोभ के द्वारा किसी भी मानवों को लोभी से ग्रस्त कामुकता व्यक्ति को लोभ से संतुष्ट खुश नहीं किया जा सकता। सुखस मूलम धर्मः, सुख पाने के लिए, संतुष्ट होने के लिए धर्म का आश्रय, इन्हीं के माध्यम से मानव खुश हो सकते हैं। धन दौलत, कोठी बंगला, बाजार इत्यादि इत्यादि भोग सामग्री, इससे संतुष्ट मानव नहीं हो सकता। धैर्य नाम का कोई चीज थोड़ी है धन में, दौलत में, कोठी बंगला में, इत्यादि इत्यादि भोग सामग्री में। भाई साहब, लोभ तो अपने आप में बड़े ही बलवान हैं, बलिष्ठ हैं। जिस भी मानवों के पास धन दौलत, कोठी बंगला, उसकी चाहत और अधिक, मैं और कुछ कर लूं, और कुछ बना लूं, और कुछ खरीद लूं, इतने से कुछ होने वाले नहीं है, और बना देता हूं। भड़मार तो है ही ना अज्ञानता की। अब आगे समझिए, जिसने अपने मित्रों को धन, उपहार आदि के दान से बस में कर लिया है, शत्रुओं को युद्ध में जीत लिया है, स्त्रियों को भोग सामग्री के माध्यम से जीत लिया है, तो समझो उसका जीवन सफल हो गए। जिनके पास 1000 रुपये हैं वो भी जीवन यापन करते हैं, और जिनके पास 100 रुपये हैं वो भी अपने जीवन को खुशी में यापन करते हैं। बस यही बातों को विदुर जी धृतराष्ट्र को समझा रहे हैं। पर माने तो ना, मानता ही नहीं है। मानने का महाराज धृतराष्ट्र चाहता ही नहीं है। वो कहता है, अंधकूप हूं, अंधकार में पड़े हूं, अंधकार में पड़ा हूं, मुझे कुछ सूझता नहीं, मोह माया ने मुझे घेर रखा है।
इस संकेत खास करके लोभी व्यक्ति के लिए, कामुकता से ग्रस्त लोभी व्यक्ति के लिए सुधरने का मौका है। विदुर जी महाराज धृतराष्ट्र जी को बार बार समझा रहे, पर महाराज धृतराष्ट्र अंधकार से बाहर निकले तो सही ना। कैसे निकलेंगे? महाराज धृतराष्ट्र तो अंधकार में पड़े हुए हैं, मोह माया से घिरे हुए हैं। लाख समझाने पर भी वो समझने वाले नहीं है। यही सब यापन कामुकता आज के समय में मानवों के अंदर, हाय मेरी लाडली, हाय मेरे धन दौलत, हाय मेरी पुत्री, हाय मेरे पुत्रा, हाय मेरी पत्नी, हाय मेरा पति, ये सब कुछ इत्यादि इत्यादि भोग सामग्री, मोह माया से निपटान, ये सब कुछ। तो विदुर जी महाराज धृतराष्ट्र जी को समझा रहे हैं, आप अधिक का लोभ त्याग दीजिए। अधिक संपत्ति ना होने पर भी जीवन आराम से चलता है। भूमंडल में जितने भी धान, जौ, अन्न, सोना, धन संपत्ति, पशु तथा स्त्रियां, वे सब भी एक लोभी से कामुकता ग्रस्त व्यक्ति को दे दिए जाए, तब पर भी उसके लोभ की प्रवृत्ति समाप्त नहीं होगी, वो खुश नहीं होगे। इस रहस्य को जानकर बुद्धिमान व्यक्ति लोभ और लालच के वशीभूत नहीं होते। हे राजन, मैं एक बार फिर कहता हूँ, यदि आप अपने पुत्रों तथा अपने भाई पांडु के पुत्रों के प्रति समान भाव रखते हैं तो इन सब के साथ एक जैसा व्यवहार कीजिए। अपने पुत्रों में समानता और पांडु के पुत्रों में समानता नहीं। ये दुर्व्यवहार, दुस्साहस मत करो, एकता में देखो। पर महाराज मोह माया से ग्रस्त होकर भूलते जा रहे हैं, बाघ को वन से अलग किए जा रहे हैं। बाघ के बिना वन नहीं रह सकता, वन के बिना बाघ नहीं रह सकता। ये दोनों एकता है ना। अगर वन से बाघ को अलग किया जाएगा तो फिर वन गए काम से। इन दोनों में से किसी को एक दूसरे से दूर किया जाएगा तो फिर दोनों की समाप्ति, हंसी खुशी की खेल समाप्त। तो विदुर जी महाराज धृतराष्ट्र जी को समझा रहे कि हे राजन, मैं एक बार फिर कहता हूँ, यदि आप अपने पुत्रों तथा अपने भाई पांडु के पुत्रों के प्रति समान भाव रखते हैं तो फिर इन दोनों सबके साथ एक जैसा व्यवहार कीजिए। अब विदुर जी समझ चुके हैं, ये गेरे मानने वाले नहीं हैं।
महाराज पर कोई असर होने वाले नहीं हैं। अतः वे रात भर दिए गए अपने नीतिपरक उपदेशों का उपसंहार करने की मानसिकता से महाराज धृतराष्ट्र को समझाने लगते हैं। विदुर जी कहते हैं, हे महाराज, बुराई बुराई है और अच्छाई अच्छाई है। मनुष्य को चैन तब तक नहीं मिल सकता जब तक वह अधर्म व अधर्म की कमाई का परित्याग न कर दे। धर्म के पथ पर आरूढ़ व्यक्ति अधर्म को त्याग करने के बाद चैन से सो सकता है। जैसे सांप अपनी पुरानी केंचुए को उतारने के बाद सांप आराम से चैन से अपने जिंदगी को बिताते हैं। धन और भोगों से कभी किसी की तृप्ति नहीं होती और संसार में जो कुछ है सब यही छूट जाता है। साथ जाती है केवल सुकर्मों की कमाई। अतः बुद्धिमान मनुष्य उन कर्मों को करने में ही विश्वास रखते हैं जिसने पुण्य मिलता है, जिनसे पुण्य मिलता है। ऐसे ही कर्मों को बुद्धिमान व्यक्ति करता है। जिससे पुण्य नहीं मिलता तो फिर बुद्धिमान व्यक्ति ऐसे कुकर्म कर्म को नहीं करता। ऐसे कर्मों का सर्वदा त्याग कर देते हैं जो आत्मा पर पाप का बोझ ला देते हैं। धर्म का पालन ही अंतिम कसौटी है। धर्म का साथ मनुष्य को कभी नहीं छोड़ना चाहिए। प्राण जाते हो तो चले जाए, परंतु धर्म की मर्यादा का उल्लंघन नहीं होना चाहिए। धरती पर बड़े बड़े बलवान, बड़े बड़े समृद्ध पुरुष शासन करके चले गए। वो अपने साथ क्या लेकर गए? यह शरीर चिता में जलकर राख हो जाता है, भस्म हो जाता है, मिट्टी में मिल जाते हैं। आत्मा जब परलोक में जाती है तो जीवन भर किए गए कुकर्मों का कर्मों का लेखा जोखा साथ जाता है ना। मनुष्य मरने के बाद जीवन में किए गए पापों की सजा भोगता है और पुण्यों का सुफल प्राप्त करता है। जिन कुटुंबियों, पुत्र आदि के लिए वह अन्याय, अत्याचार आदि कुकर्म कर्म करता है, वे उसी जलती चिता में झोंककर वापस लौट आते हैं और उस धन का उपभोग करते हैं जो उसने कमाकर इकट्ठा किया था। मेरी यह इच्छा थी कि आप पुत्र मोह से बाहर निकलकर न्याय संगत निर्णय लेते और अपने परिवार तथा हस्तिनापुर राज को नष्ट होने से बचा लेते, परंतु लगता है आप पर मेरे प्रयासों का कोई असर नहीं हो रहा है। अंत में विदुर जी की बात से महाराज धृतराष्ट्र ने पूरी तरह सहमति व्यक्त की और नीतिपरक उपदेश सुनाने के लिए उनके प्रति आभार व्यक्त किया, परंतु वे अपने आप को उस महाअंधकार से बाहर नहीं निकाल सके। उन्होंने साफ साफ कह दिया, हे विदुर, जो तुम कह रहे हो वही सच है। मैं तुमसे तनिक भी असहमत नहीं हूँ, परंतु मुझे लगता है कि भाग्य को कुछ और ही मंजूर है। शायद इसलिए मैं स्थितियों के आगे विवश होकर रह गया हूँ। लो, कल्याण हो गया। विदुर जी धृतराष्ट्र जी को चेष्टा तो की, पर धृतराष्ट्र जी